वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे प्रिपेयर करना है जेसीए डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए अगर आपका टॉपिक आता है G20 समिट इन इंडिया। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले दिनों में आपका जो है जेसीए का डिस्क्रिप्टिव पेपर होना है। अब उसके रिगार्ड में बहुत सारे एसेज आ सकते हैं या फिर आपको बहुत सारे एसेज प्रिपेयर करने चाहिए जिससे आप अच्छे से वहाँ पे कोई भी वो टॉपिक आता है जो आपने प्रिपेयर किया हो आप लिख पाए। तो उसी के रिगार्ड में मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा कि G20 समिट पे अगर टॉपिक आएगा तो आपको कैसे ऐसे लिखना है, क्या क्या मेन बॉडी में इंक्लूड करना है, क्या क्या आपको उसके वो जो मेन हेडलाइन होती है उसमें इंक्लूड करना और कैसे कंक्लूड करना है। जी हाँ, कंक्लूड करना एक बहुत ही मेजर पॉइंट रोल प्ले करता है जब आप कोई भी ऐसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और जानते हैं हाउ टू प्रिपेयर एसे इफ द टॉपिक इज G20 समिट इन इंडिया फॉर जेसीए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। अब देखिए, हर एक ऐसे का टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो टाइटल जब आप लिखेंगे द G20 समिट इन इंडिया फॉस्टरिंग ग्लोबल कोलैबोरेशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, ये आप टाइटल में लिखेंगे। जी हाँ, टाइटल में आपको ज़रूर लिखना है ये चीज़। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। अब ये जो चीज़ है मैंने आपको इसलिए लिख के बताई है जिससे आपको क्लियर कट आइडिया हो पाए कि इंट्रोडक्शन में कितने वर्ड्स का लिखना होता है। तो जब आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे कि the G20 summit, a gathering of leaders from the world's largest economies, plays a crucial role in addressing global challenges and shaping international economic policies. In this essay, we will explore the significance of hosting G20 summit in India, focusing on countries' rich cultural heritage, economic potential, and commitment to sustainable development. The G20 summit in India serves as a platform for global collaboration, emphasizing the need for inclusive growth, climate action, and advancement of emerging economies. तो गाइज ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड इम्पोर्टेंस, ये भी आपको 100 वर्ड्स के अंडर ही लिखना है, जिसमें अब आप लिखेंगे द G20 स्टैब्लिश्ड इन 1999। जी हाँ, आपको लिख देना है कि कौन से साल में G20 का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसमें क्या क्या है। हैज़ इवॉल्व इनटू अ प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन comprising 19 countries and the European Union. It represents around 85% of global GDP and two-thirds of the world's population. The G20 summit facilitates dialogue between developed and developing nations, promoting consensus building and consensus मतलब होता है म्यूचुअल या फिर एग्रीमेंट के दोनों पार्टीज जो है एग्री करे तब consensus building and coordinating action to address pressing global issues such as economic stability, trade, finance and sustainable development. अब नेक्स्ट आपको इंडिया एज द होस्ट नेशन। अब आपको G20 तो आपने बता दिया क्या होता है, आपने उसका टाइटल भी लिख दिया, उसकी इंपॉर्टेंस भी लिख दी, बट इंडिया के पर्सपेक्टिव से G20 जब वो होस्ट कर रहा है तो क्या इंपॉर्टेंस होती है। इंडिया विद इट्स रिच हाई हिस्ट्री, डाइवर्स कल्चर एंड इमर्जिंग इकोनॉमी। जी हाँ, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा प्यारा भारत हमेशा से हिस्ट्री में रिच रहा है और डाइवर्स कल्चर है यहाँ पे और emerging economy है, assumes a significant role in hosting the G20 summit. As the world's fastest major growing economy, India represents a dynamic and influential force in shaping the global economy landscape. Additionally, India's strategic geopolitical location and its large population provide immense opportunities for cooperation and partnership among G20 nations. By hosting the summit, India showcases its commitment to multilateralism, fostering global dialogue and contributing to the formulation of policies that address shared challenges. अब नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक पोटेंशियल एंड डेवलपमेंट एजेंडा, 100 words. India's economic potential and development agenda are central to the G20 summit discussions. With its robust domestic market, skilled workforce, and growing middle class, India represents vast opportunities for trade and investment. The summit provides a platform for India to
showcase its economic reforms, including initiatives such as Make in India, Digital India, Skill India, aimed at fostering innovation, entrepreneurship, and sustainable economic growth. By sharing its experiences and best practices, India can contribute to the development of policies that promote inclusive and sustainable economic growth across the G20 nations. अब नेक्स्ट है कमिटमेंट टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन। द G20 समिट, ये भी आपका 100 वर्ड्स का है। द G20 समिट इन इंडिया प्लेसेस सिग्निफिकेंट एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन। India, as a signatory to the Paris Agreement, is committed to reducing greenhouse gas emissions and transitioning towards a low carbon economy. The summit provides an opportunity for India to showcase its ambitious renewable energy targets, initiative to enhance energy efficiency, and efforts to promote sustainable agriculture and waste management. By fostering dialogue and collaboration, the G20 summit in India aims to catalyze the collective action and accelerate the transition towards a greener and more sustainable future. नेक्स्ट आप कंक्लूजन में लिखेंगे। कंक्लूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऐसे का, तो वो भी आपका 100 वर्ड्स के अराउंड का होगा। द G20 समिट इन इंडिया सर्व्स एज अ वाइटल प्लेटफॉर्म for global collaboration, enabling leaders from the world's largest economy to address pressing economic and development challenges. By hosting the summit, India demonstrates its commitment to inclusive growth, sustainable development, and climate action. The summit highlights India's economic potential, rich cultural heritage, and its ability to contribute to shaping global policies. Through constructive dialogue and cooperation, the G20 summit in India has the potential to foster consensus and drive positive change, paving the way for a more prosperous, equitable and sustainable world. तो गाइस ये चीज़ याद रखना कि अगर कोई भी कितना भी नेगेटिव आपका टॉपिक आए, लेकिन आपको कंक्लूड जो है पॉजिटिव, जी हाँ, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच लेके करनी होती है। अब ऑप्टिमिस्ट अप्रोच लेने से क्या होता है कि हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम का एक ना कोई सोल्यूशन होता है, और वही चीज़ एग्जामिनर भी चाहता है आपसे कि उससे आप उससे अपॉर्चुनिटीज़ बता सकें या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड ऐसे लिख सकें। क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में है, लेकिन उससे निकलने का सोल्यूशन जो बता पाता है वही सिलेक्शन पा पाता है। तो गाइज ये तो हो गया G20 समिट का ऐसे का। अब मैं आपसे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। अब ये देखिए, ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, ये मैंने वीडियोस बना रखे हैं टोटल JCS सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए, जिसमें आपको अपना सोशल मीडिया के लिए, आपका अर्थक्वेक एंड इट्स मिटिगेशन प्रोसेस, और उसके बाद आपका प्रीवियस ईयर डिस्क्रिप्टिव एग्जाम, इंडियन एजुकेशन एंड इट्स रिफॉर्म, और भी कई टॉपिक्स हैं जो आपको प्लेलिस्ट में और मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, जो कि JCS डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के रिगार्डिंग हैं। तो आप ज़रूर जाइए, मेरे चैनल को विजिट करिए और इस प्लेलिस्ट को भी देखिए, जिससे आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ अपने JCS डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना रेगुलर अपडेट्स के लिए, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें मैं आपसे शेयर करता रहता हूं ऐसे इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।